नमस्ते, आई एम डॉक्टर रश्मि जोशी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर औरत की लाइफ का एक नेचुरल फेज है। ये टाइम है पॉज और रेस्ट लेने का। अगर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बात करें तो मेनोपॉज एक ट्रांजिशन है और डाइट, लाइफस्टाइल और हर्बल सपोर्ट से हम अपने माइंड और बॉडी को नेचुरली बैलेंस कर सकते हैं। मैं आज इस वीडियो में बात करूंगी कि मेनोपॉज के सिम्टम्स क्या हैं, कौन से हर्ब्स हम यूज करें, क्या डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करें जिससे कि मेनोपॉजल फेज बहुत इजी हो जाए। मेनोपॉज वो फेज है जब फीमेल्स के पीरियड परमानेंटली स्टॉप हो जाते हैं और यूजुअली ये पीरियड 45 से 55 इयर्स के बीच में होता है। आयुर्वेद के अनुसार इस टाइम पर बॉडी में बहुत ज़्यादा वात बढ़ जाती है जिसकी वजह से ड्राइनेस, इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना और एंजाइटी जैसे लक्षण मिलते हैं। साथ में पित्ता इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से हॉट फ्लैशेस और एक्सेसिव स्वेटिंग होती है और कफा इम्बैलेंस होने की वजह से आलस और वेट गेन। बहुत सारी औरतों में मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, ब्लोटिंग, हेयर फॉल और एजिंग साइंस आने लगते हैं जैसे कि फाइन लाइंस और रिंकल्स। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। मेनोपॉज में डाइट का बहुत बड़ा रोल है। सबसे ज्यादा हार्मफुल है एक्सेसिव शुगर और एक्सेसिव सॉल्ट। बॉडी में बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है, उसके लिए हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। नारियल पानी, नींबू पानी, फल और सब्जियां, छाछ और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। सोयाबीन में बहुत ज्यादा मात्रा में फाइटोएस्ट्रोजन होता है, इसके लिए हम सोयाबीन, सोया मिल्क और टोफू को डाइट में बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स, बेरीज, फ्रूट्स, नट्स और क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइटोएस्ट्रोजन मिलता है। इन सब चीज़ों को डाइट में लेने से आपको प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजन मिलता है क्योंकि ड्यूरिंग मेनोपॉज बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल बहुत कम हो जाता है। कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए क्योंकि ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। इसके लिए मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं और 10 मिनट धूप में बैठे जिससे कि विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिले। प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्किन लूजनिंग स्टार्ट हो जाता है और हेयर फॉल होता है। विटामिन्स और मिनरल्स का इंटेक बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हरी सब्जियां और फल खाएं। गुड फैट्स लेना भी ज़रूरी है, इसके लिए घी, एग, नट्स, सीड्स, फैटी फिशेस और एडिबल ऑयल ले सकते हैं। न्यूट्रिशियस डाइट लेने के साथ साथ खाने का टाइम फिक्स करें और लेट नाइट डिनर्स को अवॉइड करें। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, फ्राइड फूड, बेकरी आइटम्स, एक्सेसिव शुगर, एक्सेसिव सॉल्ट, उसके अलावा टी एंड कॉफ़ी को भी अवॉइड करना है। डाइट और लाइफस्टाइल के साथ कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो मेनोपॉज को इजी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे कि शतावरी, अश्वगंधा और गिलोय। सुबह उठकर 1 गिलास गर्म पानी पीना है या फिर 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच अजवाइन लेकर उसको रात भर पानी में भिगोना है और सुबह उठकर उस पानी को उबालना है और उबाल कर पानी को पी लेना है। इससे वात बैलेंस होती है, गैस और ब्लोटिंग में राहत मिलती है। उसके बाद योगा, प्राणायाम या फिर लाइट स्ट्रेचिंग करें। एक्सरसाइज करने के बाद रोज 5 से 10 मिनट सिसमिक ऑयल से सेल्फ मसाज करें। मसाज करने से बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ता है जिससे कि हार्मोन बैलेंस होते हैं। प्राणायाम और ध्यान करें, इससे स्ट्रेस और मूड स्विंग्स कंट्रोल होते हैं क्योंकि इस समय इमोशनल बैलेंस बहुत जरूरी है। मेनोपॉज के दौरान नींद डिस्टर्ब होती है, इसके लिए 1 गिलास गर्म दूध में 1 चुटकी जायफल पाउडर मिलाकर पिए। साथ ही जल्दी सोने की कोशिश करें क्योंकि देर से सोने की वजह से नींद ना आने की परेशानी होती है। लाइट वॉक, डांसिंग, स्विमिंग, कुछ भी अपनी पसंद का करें जिससे आपका मूड अपलिफ्ट हो क्योंकि ड्यूरिंग मेनोपॉज मूड स्विंग्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। डाइट के साथ साथ लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है मेनोपॉजल फेज को इजी बनाने के लिए। अक्सर फीमेल्स को ऐसा लगता है कि मेनोपॉज होने के बाद हमारी लाइफ खत्म हो गई है, लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है। एक्चुअली ये एम्पावरिंग फेज है। लेकिन ध्यान इस बात का देना है कि ये सब काम हमें मेनोपॉज स्टार्ट होने के बाद नहीं करना है, ये सब हमें पेरी मेनोपॉजल फेज में करना है या उससे भी पहले। पेरी मेनोपॉजल फेज मेनोपॉज से पहले का टाइम होता है, ये 6 महीना, 1 साल या उससे भी ज्यादा हो सकता है। आइडियली फीमेल्स को आफ्टर 35 अपने डाइट, लाइफस्टाइल का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे मेनोपॉजल फेज बहुत ईजी हो जाए। तो इस तरह से लाइफ में बहुत छोटे छोटे बदलाव करके हम अपने मेनोपॉजल फेज को बहुत आसान बना सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और आयुर्वेद के साथ अपनी लाइफ को नेचुरली बैलेंस करिए।